कुछ जगहों को देख के ऐसा लगता है कि अगर जन्नत है तो बस यही है। ये जगह भी उन्हीं में से एक है। सुबह सुबह उठ गए थे। हमारी फ्लाइट जो है बहुत अर्ली है, अराउंड 8:30। तो वी लेफ्ट अराउंड लाइक 4 o'clock in the morning, looking forward to go to New Zealand in Queenstown। हमने अभी ऑकलैंड वगैरह एक्सप्लोर किया हुआ है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टुवर्ड्स द साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड मुझे भी वैसे ना बहुत पसंद है क्योंकि इतनी सुंदर कंट्री है ना, इतना मतलब नीट एंड क्लीन है वहाँ पे। वी आर गोइंग टू क्वींसटाउन। थैंक यू सो मच। की सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है ना न्यूजीलैंड की, वो है यहाँ की एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी इतनी फ्रेश है ना कि मतलब ऐसे सांस आती है क्वींसटाउन में आते ही। और दिस प्लेस इज़ सो मैजिकल। यहाँ पे ना बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, और जब मैं उतर रही थी ना, मतलब कि लाइक जब हमारा फ्लाइट नीचे उतर रही थी तो इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे थे। बाहर निकलते ही ना एयरपोर्ट से यहाँ पे आपको बहुत सारी रेंटल सर्विसेज मिल जाएंगी, लाइक कार रेंटल सर्विसेज। तो लाइन से लगी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे कार अपनी हायर भी कर सकते हो। थोड़ी ठंड है यहाँ पे, अराउंड 16 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, एंड बड़े बड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं। तो अभी हम बस अपनी कैब की वेट कर रहे हैं। There's a lot of mountains around, and I never saw the mountain coming so close to. Very beautiful. है ना? It's like Singapore, Switzerland on a cheaper budget. So you reckon this is like a second Switzerland of the world? Yes. Yeah. मैं नहीं मानता। एयर क्वालिटी तो यहाँ की A1 है, you know? अभी तो पूरे वर्ल्ड में A1 क्वालिटी जो है एयर क्वालिटी, वो न्यूजीलैंड की है। Oh really? ये जूसी कार रेंटल से हमने ये वाली कार हायर करी है। ये तो हमारी 6 सूटकेसेस हैं, इसमें कहाँ से आएंगे। चलो, ये हमने कार रेंटल करी है। छोटू सी कार है बट अच्छी है। चलो बैठो अंदर। मुझे तो यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि एक तो ट्रैफिक नहीं है ना, आराम से आप सुकून से कार चला रहे हो। गाइस, हम सबसे पहले जा रहे हैं फ्रेड बर्गर में, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस जगह है। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा है लोग वहाँ पे जाके बर्गर्स खाते हैं, तो मैं ट्राई करने वाली हूँ चिकन बर्गर। और तुम I love the vibe and the wife in Queenstown. हाँ। तेरे को कौन पड़ गया? मेरे को कौन पड़ा? ड्राइविंग। अरे रुक जाओ रेड। मेरे को लगता है कि पॉपुलेशन कम है, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी ये टाउन है तो यहाँ पे तो पॉपुलेशन बहुत है। काफी सारे लोग दिख रहे हैं, ये देखो। कहाँ है? ओह, क्या क्यों लगी है लाइट? अच्छा, बहुत ही यहाँ पे फेमस जगह है फर्ग बर्गर। तो अगर आप क्वींसटाउन आ रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जरूर ट्राई करो फर्ग बर्गर। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के बर्गर्स मिलते हैं। सो जितने भी ब्लॉगर्स हैं, मैंने सबके बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस में देखा है। सो दिस इज़ अ क्वींसटाउन टाउन पूरा बना हुआ है, सिटी है एक तरीके की, और हमें थोड़ी पार्किंग भी दूर जाके मिली है। तो अभी मैं ट्राई करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि व्हाई दिस प्लेस इज सो फेमस और ऐसा क्या है इनके बर्गर्स में। I'm trying this फर्ग बर्गर, ठीक है। यहाँ का बहुत फेमस बर्गर है। मैंने ऑर्डर किया है बॉम्बे चिकन। क्वाइट सॉफ्ट, जूसी, फ्लेवर सॉफ्ट, और उसमें चिली फ्लेवर आ रहा है। एंड द गुड थिंग इज कि चिकन इज वेरी टेंडर एंड जूसी है। तो इसके अंदर चिकन है, and we have got a mayo sauce. We have got an aioli sauce, sorry, not mayo sauce. You've got the aioli sauce. We have got a tomato. We have got chicken, and they have got, I think, got a pesto sauce. Again, burger का taste actually amazing. Let's come back here and try this burger again. Busy place है ये, ठीक है। यहाँ पे लाइनें लगी पड़ी हैं बर्गर लेने के लिए, लेकिन freshness wise, oh my god, I must say, it's worth the hype. अभी हम इस होटल में पहुंचे हैं। दिस इज कॉल्ड हॉलिडे इन स्पीड्स, और यहाँ पे हम रुके हुए हैं। How long are you in Queenstown for? We are in Queenstown for Been here for 3 nights. 3 nights, but we would like to extend. We'll see. You'll extend it. Yeah. Either here or somewhere else. So guys, our room number is 504. We're going inside.
सो अभी हमने चेक इन किया है दोस्तों, और ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज दी एंटायर किचन एरिया। ठीक है, ये इन्होंने जो है यहाँ पे ड्रॉर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ये क्या है कि ये 1 बेडरूम स्वीट है, ये जो है डाइनिंग टेबल है, एंड दिस इज फॉर द किड्स, एक तरीके का सोफा, एक्सटेंडेड बेड है, एंड दिस इज मम्मी एंड पापाज रूम। सो दिस इज आवर रूम, दिस इज वन ऑफ द बेडरूम। ये हो गया यहाँ का मतलब टॉयलेट बाथरूम जो अटैच्ड है इस वाले बेडरूम से, एंड देन वी हैव गॉट अ लिटिल किचनेट ओवर हियर, और ये है बच्चों का एरिया। वी हैव गॉट अनदर टीवी ओवर हियर। वाओ, दिस इज अ नाइस माउंटेन व्यू। ये देखो नीचे जो है कार पार्क दिख रही है, बट अ नाइस व्यू ऑफ द माउंटेन्स। तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बाहर, देखो फायर पिट चल रहा है। ठीक है, और बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि इन्होंने जो हॉलीडे इन होटल है, ये इन्होंने यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट किया है इसका फायर पिट का, और बाहर जो है वो हीटर्स भी लगाए हुए हैं। देखो पीछे जो है हीटर्स भी चल रहे हैं, तो ठंड है और बड़ा मज़ा आ रहा है। इन्होंने काफ़ी अच्छा कोजी एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। सो लविंग द एनवायरनमेंट आउटसाइड। लिंडेड का जो है चॉकलेट फैक्ट्री, और ये एक है कुकी टाइम। यार रात को भी हम घूम रहे हैं यहाँ पे क्वींसटाउन के सिटी सेंटर में, मजा आ रहा है। ठीक है, रौनक शौनक लगी हुई है यहाँ पे, फ्लोटिंग बार भी है। ठंड लग रही है यार बहुत ज्यादा, है ना। यहाँ के लोगों को नहीं लग रही ठंड, हमें ही लग रही है। ये देखो कितनी बढ़िया फ्लोटिंग बार बनाई हुई है, एंड लुक एट दिस, नाइस। inside the floating bar. दोस्तों उन्होंने यहाँ पे ना पूरी फ्लोटिंग बार बनाई हुई है, देखो पीछे कितनी सुंदर लग रही है। पूरा जो है लिटअप हो रखा है, और ये है इनका हार्बर। ठीक है, क्वींसटाउन का। तो यहाँ पे बैठ के जो है ना ड्रिंक्स एंजॉय करो, मजे करो, और मतलब बिल्कुल जैसे फ्लोटिंग बार है ना, ऐसे ऐसे से हिल रहा है, यू नो, बैठे हुए टेबल्स पे। तो नाइस कॉन्सेप्ट, और अच्छा लगा मुझे। देखो ये मेन्यू है इनका फ्लोटिंग बार का। ठीक है, ड्रिंक्स लिस्ट है, वैसे लिखा है ब्रिंग योर ओन फूड, तो अपना खाना लेकर आओ, और जो है कॉकटेल बार, बाकी इनके जो ये ड्रिंक्स मेन्यू है, और यहाँ पे आप अपना खाना लेके आ सकते हो। सो ब्रिंग योर ओन फूड, डेविल बर्गर, क्या बात है। नाइट स्कूटर्स, ध्यान से चलाइए रोहन, मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग द ब्रेक्स ऑन। ठीक है, इजी है चलाना, Too easy. है? Yes, easy. हेलो दोस्तों, आज है हमारा डे 2 इन क्वींसटाउन, एंड देन वी हैव गॉट लाइक एन माउंटेन्स रेंज ओवर हियर, यहाँ से अराउंड 5 मिनट्स का जो है वॉकिंग डिस्टेंस है। सो दोस्तों इतनी यहाँ पे सुबह सुबह ठंड है, लेकिन इतनी सुंदर सीनरी है ना, मतलब ऐसे वॉक करो, क्या सुंदर वादियाँ है। मतलब सीरियसली इतनी सुंदर वादियाँ तो मैंने आज तक नहीं देखी है। देखिए, दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कमिंग टू क्वींसटाउन, और ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइक बिल्कुल पिक्चर्स क्यों लैंडस्केप्स हैं, एंड इतनी सुंदरता, हाँ दिस लाइक इतना मज़ा आ रहा है ना सुबह सुबह वॉक करने में यहाँ पर। द ओनली थिंग इज़ कि अपना जो है आप कंफर्टेबल शूज़ लेके आओ, अपने आप को कंफर्टेबल रखो, एंड गो ऑन दी हाइकिंग। और यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन भी यहाँ पे कम है। यू शुड कम हियर फॉर एटलीस्ट 7 days, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। ठंड इज़ लाइक अ गुड वेदर फॉर मी। तो अभी हम जाएंगे फ्रॉम रोलर्स पे, एंड देन ऑन द वे बैक विल डू द गो कार्टिंग। So come explore with us with Jollywood family.
जगह इतनी सुंदर है ना, स्पॉटलेस। देखो ये दोस्तों कितना प्यारा व्यू है पीछे, ठीक है, बिल्कुल स्पॉटलेस ब्यूटी एंड ऑसम व्यू। मतलब मैं क्या बोलूँ कि जैसे ना एक भी स्पॉट नहीं है, ठीक है, जैसे कोई पेंटिंग करता ना बिल्कुल वैसे सी एकदम स्पॉटलेस, लाइक यू नो, मतलब पिक्चर्स क्यों देखने में इतना सुंदर लग रहा है। यहाँ से ये पूरा डेक का व्यू है। सो अभी हमने लूज करके भी यहाँ पे कैफे बना हुआ है, डेक व्यू कैफे, ठीक है, तो ये वहां से पूरा व्यू देखो दिख रहा है, 360 डिग्री व्यू। लुक एट दिस। यार मेरा मुझे इतना पसंद आया ना कि मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे रह लूं सच में। Look at me. What'd I say? No. Come here. Oh my god, look at this pictures cute. Oh my god, look at this pictures cute. Landscape and beautiful scenery, man. Me here, look over here. Papa, look over here. Oh, this is crazy stuff, man. This is crazy stuff. यार landscape है यार, इतना सुंदर landscape मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा आज तक। आज इतना सुंदर। तो ये जो है न्यूजीलैंड का बर्ड है कीवी, ठीक है, तभी यहाँ पे इसको कीवी बोला जाता है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द अदर फ्रूट कीवी, इट्स बिकॉज ऑफ द बर्ड कीवी। इनको यहाँ पे कीवीज की तरह बोला जाता है ना। सो ये पूरा कीवी पार्क बना हुआ है, बड़ा सुंदर बना हुआ है। मैं अभी अंदर तो नहीं जा रही क्योंकि हमें आगे बनाका निकलना है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बनाका, बट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कीवी पार्क बना हुआ है। अगर किसी को आना हो और यहाँ पे वो कीवी बर्ड्स को देखना हो। तो दोस्तों हम जा रहे हैं फ्रॉम क्वींसटाउन टू बनाका, ठीक है। बनाका यहाँ का एक छोटा सा शहर है और उसकी ब्यूटी बड़ी स्पेक्टेकुलर है। क्वींसटाउन से बनाका का डिस्टेंस इज अराउंड 40 मिनट्स ड्राइव, अराउंड 40 मिनट्स ड्राइव। और उसके जो बीच में लैंडस्केप्स आ रहे हैं ना, बड़ी जिगजैग वाली रोड है, और जो लैंडस्केप्स आ रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि वी आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स द हाइट, ठीक है। सो बनाका जो है वो हाइट पे बसा हुआ है। ये जो है सारी ब्यूटी है, ठीक है, ऑफ ऑल द लैंडस्केप्स विच आर कमिंग। और ये जो है पूरी रोड्स ऐसे जा रही हैं, ठीक है, जिगजैग जिगजैग वाली पूरी रोड है। ओके दोस्तों, तो हम पहुंच गए हैं लेवेंडर फार्म इन बनाका, ठीक है। अराउंड 40 मिनट्स की ड्राइव थी, लेकिन 40 मिनट से ज्यादा का टाइम लग गया। हम तो यहाँ पे हर चीज जो है वो लेवेंडर है। तो ये क्या है कि अभी फुल ब्लूम में नहीं है क्योंकि ऑटम का सीजन है। आपको टिकट मिलती है ऐसे हाथ पे लगाने के लिए ताकि अंदर आप जा सको। तो बेटर है कि अगर आप मॉर्निंग में आए यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट पहुंचे अराउंड आफ्टरनून। अच्छा ये है सारे लेवेंडर्स, तो ये पूरी लेवेंडर की खेती हुई हुई है यहाँ पर। तो गाइस ये है पूरे लेवेंडर फार्म्स, ठीक है। अभी ऑटम का सीजन है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जब स्प्रिंग सीजन होता है तो ये सारे जो है एकदम पर्पल हो जाते हैं। बट दिस लुक सो नाइस था। यहाँ पे घूमो और यहाँ पे जो है अच्छे से एंजॉय करो। मतलब इसकी जो ब्यूटी है ना वो देखने वाली है लेवेंडर फार्म्स की। तो अराउंड 4 जनों के मैंने दिए हैं $21 न्यूजीलैंड डॉलर्स, ठीक है, एंट्री करने के लिए सारे फार्म में। दिस प्लेस लुक सो अमेजिंग। मतलब हम थोड़ा लेट हो गए। इसकी टिप ये है कि आप थोड़ा सा अर्ली आओ, मॉर्निंग में आओ, ठीक है, लेकिन हम जैसे थोड़ा सा शाम को आए हैं यहाँ पे। वी जस्ट हैव हाफ एन आवर टू एक्सप्लोर, लेकिन उसको पता है कि 30-40 मिनट्स का इनफ टाइम है कि आप जो है यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। सो मैं आपको और चीज़ें भी दिखाती हूँ यहाँ पे। अरे वो देखो, वो क्या है, एनिमल्स, गधे। वो देखो अल्पाकास भी है यहाँ पे। You miss them here? Alpacas. ये तो बहुत दूर है। You have to get them food to call them closer. उनके लिए फूड लेकर आया है तो फूड ही नहीं है तो वो क्यों आएंगे। दोस्तों मुझे ना ये जो फार्म्स है ना, इनकी ब्यूटी ना बहुत ही अच्छी लगी है। जो पीछे है ना, मतलब इतने सुंदर सुंदर है ना। अभी तो मतलब आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि जब यहाँ पे ये स्प्रिंग सीजन होगा तो कितना सुंदर लगेगा ये ना। मतलब मैंने देखो मैचिंग कोट भी पहना हुआ है उससे। ये देखो ये देखो ना,
He's saying something. He's saying. He's trying to talk to you. Say again. वो कुछ कर रहा है, उसको लग रहा है कि तू खाना खिला रहा है. तो चारों तरफ लेवेंडर के ही फार्म्स है. मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब ये ब्लूम करेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे, लेकिन अभी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं. एकदम पर्पल इफेक्ट आ रहा है इनका. और देखो आगे जो है वो पर्पल कलर का डोर है. वाओ. तो फ्रेंड्स देखो ये पूरा जो है यहाँ पे प्रॉप्स भरे हुए हैं. ठीक है, दिस इज लाइक अ ट्रैक्टर पूरे पर्पल कलर का. ओ माय गॉड, दिस लुक्स अमेजिंग. दिस इज वनाका लेवेंडर फार्म एंड लुक एट दिस. ट्रैक्टर के प्रॉप्स बने हुए हैं. यहाँ पे आप आओ, अपनी जो है वीडियोग्राफी, आपको फोटोग्राफी जो भी कुछ करनी है उसके लिए बड़े अच्छे यहाँ पे प्रॉप्स हैं. एंड दैट इज द डोर. तो इस डोर में से ये भी एक तरीके का प्रॉप बनाया हुआ है इन्होंने पर्पल कलर का. सो very nice scenery. As I said, it's a beautiful place for videography and photography. तो मुझे तो ये जगह बहुत ही पसंद आई. I wish I had more time to spend over here. Yeah, so as I said, यहाँ पे मैं थोड़ा पहुँची लेट हूँ, but I wish I had more time to explore this farm. क्योंकि यहाँ पर आओ और अच्छे से टाइम स्पेंड करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एंड enjoy this beautiful place. It's a very nice place for photography and videography. और जिनको पिक्चर्स क्यों अपने फोटोज देनी है, ठीक है, उसके लिए तो ये अमेजिंग प्लेस है. अमेजिंग यू नो. सो इट्स वर्थ द ड्राइव दैट वी हैव डन सो फार, कमिंग फ्रॉम क्वींसटाउन ऑल द वे टू लेवेंडर फार्म. अराउंड 40 मिनट्स की जिगजैग वाली ड्राइव है, लेकिन आपको बड़े अच्छे ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ मिलेंगे. एंड एट द सेम टाइम दिस प्लेस इज सो पिक्चर परफेक्ट. और ये जब आपके लेवेंडर फार्म का टूर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे इन्होंने ये एक छोटी सी शॉप बनाई हुई है. यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, लेट्स सी. लेवेंडर टी, लेवेंडर बाम्स और लेवेंडर ऑयल. वाओ, अरोमा थेरेपी ऑयल. ये कितना अच्छा लग रहा है ना. लेवेंडर एंड आलमंड ऑयल, प्योर लेवेंडर एंड आलमंड ऑयल. आई हैव नेवर सीन अ लेवेंडर हनी बिफोर. Oh, okay. So there are different types of honeys, is it? It's a lavender honey. I'm gonna try this one, Manuka. Sticks here when you're done using it. Yeah, sure. How is it, Raja? Okay. This is honey tasting. And this is Kamahi. Look, Kamahi honey. This is clover honey. Rata. कौन सा? Rata. Rata. I'll try this Manuka honey. मेरा Manuka बड़ा favorite है, and it's also very healthy. You're fine with Australia. Just make sure you put it in your checked-in luggage, and you do declare that you Oh, have okay. it. Yeah. So it's $17.50. And what is this thing? It's a sleep balm, is That it? one's a sleep balm. Yeah, so you can just put it on your temples, help you sleep. Yep. What's the price on it? That one's 14, and then the lip balm is 9. So what's the difference in dark and light? The two colors on the truffles are the same. तो मैंने ये वाला जो है यहाँ का स्पेशल जो हनी है, दिस इज कॉल्ड लेवेंडर लेक्स हनी वाला. लेवेंडर का मैंने फ्लेवर लिया है, ठीक है. और ये जो है हनी है यहाँ का थोड़ा सा स्पेशल हनी लगा क्योंकि इसमें जो है फ्लेवर लेवेंडर वाला आ रहा था. एंड अदरवाइज दिस इज सो प्योर न्यूजीलैंड का हनी है. एंड आई loved this farm. ठीक है, so if you look at this is welcome to lavender farm. यहाँ पे हनी टेस्टिंग होती है, ठीक है. टी रूम है, आइसक्रीम है, ठीक है. फार्म के टिकट्स जैसे लाइक मैंने 4 की अराउंड 21 न्यूजीलैंड डॉलर्स दिए हैं. एंड एनिमल्स हैं, गेम्स हैं, गार्डन्स हैं, सो यू कैन एन्जॉय ऑल दोज थिंग्स. और ये यहाँ पे आपको लेवेंडर कलर की चॉकलेट्स मिल जाएंगी, ठीक है. दीज आर चॉकलेट ट्रफल्स. सो ये मैं एक बार टेस्ट करके बताती हूँ. मतलब हर चीज़ से मैंने कोट भी लेवेंडर कलर का पहना हुआ है. सो इट्स जस्ट गॉट मैचिंग. ऑन पर्पस नहीं था, बट इट्स जस्ट गॉट मैचिंग. अच्छा है, बहुत बढ़िया. इसमें भी लेवेंडर का टेस्ट है. हाँ, पूरा ऐसा लग रहा है लेवेंडर खा रही है. हर चीज़ में लेवेंडर है. हनी में भी लेवेंडर, चॉकलेट में भी लेवेंडर. लेवेंडर फार्म में आई तो लेवेंडर मिलेगा तो. इवन हनी में भी लेवेंडर का फ्लेवर, चॉकलेट में भी लेवेंडर का फ्लेवर. अगर आपको लेवेंडर में नहाना है तो कम टू लेवेंडर फार्म. सो दोस्तों हम देखो यहाँ पर आए हैं. दिस इज कॉल्ड करीबे मैक्सिकन. और देखो कितनी मैक्सिकन वाइब है यहाँ पे, ठीक है. ये इनका सारा मेन्यू है, इसमें इनके क्वेसेडिलास, बुरीटो और ये क्या बोलते हैं, योर चॉइस ऑफ द फिलिंग्स आप इसमें डाल सकते हो. और ये देखो सारा इनका मेन्यू. और अंदर का एम्बियंस देखो कितना मैक्सिकन है. Like double chili, not three chili, double chili. Like you have got one chili and then got three chili. Maybe a little bit chili.
वाओ, ये वाला जो है स्पाइसी टाको है, दिस लुक्स नाइस। और ये वाला कौन सा है? रोहन और मीर का नॉन स्पाइसी। That's actually so great. Yeah. वाओ, कैसा है? अच्छा है? मैक्सिको की जैसा है कि नहीं है? फ्रेश है ना? स्पाइसी फिश टाको, ये मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे। ये तो बिल्कुल यूएस का टेस्ट है। अमेजिंग टाकोस, अमेजिंग। यार कुछ ज्यादा ही स्पाइसी कर दिया, पर मेरी आंखों पे से भी पानी आ गया है। तो आज है डे 3 ऑफ आवर स्टे इन क्वींसटाउन। और डे 3 की शुरुआत जो है वो थोड़ी सी कार की बैटरी डाउन हो गई है, बट नो वरीज, ऑल इज वेल। अभी क्या हुआ कि हमारी जो कार है वो उसकी कल लाइट जो है वो खुली रह गई थी, तो सारी कार की बैटरी डाउन हो गई है। नाउ द गुड थिंग इज कि हमने जो है फुल इंश्योरेंस ली हुई थी, सो वी आर वेटिंग फॉर द कंपनी टू कम एंड फिक्स। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ग्लेनोर्की टुडे, एंड वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा रिलैक्सिंग डे स्पेंड करेंगे। आज थोड़ा सा फोरकास्ट है, अराउंड लाइक 4:30 जो है वो रेन होगा, लेकिन होपफुली उससे पहले जो है हम काफ़ी एरियाज कवर कर लेंगे। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर देम टू कम एंड फिक्स द कार, एंड देन वी विल हेड टुवर्ड्स ग्लेनोर्की। सो दोस्तों, यहाँ पे देखो फिटनेस रूम एंड सोना भी है इस वाले होटल में, हॉलीडे इन एक्सप्रेस एंड स्वीट्स में। सो दिस इज़ द फिटनेस रूम। अंदर चल के देखते हैं कैसा है। यहाँ पे जो है ये कार्डियो करने के लिए बना हुआ है। नाइस फिटनेस रूम, गुड फैसिलिटीज, वाओ दिस लुक्स गुड। और यहाँ पे थोड़े वेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, अच्छे टॉवल्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड लुक एट दिस, दे हैव गॉट अ सोना फैसिलिटी एज वेल। सो लेट्स सी, सो दिस इज द सोना रूम, वाओ लुक्स गुड। सो लुक्स गुड, जिम फैसिलिटी ओवर हियर। मैं आके अभी करूँगी, ठीक है, क्योंकि 2 दिन से तो हम इधर उधर ही भाग रहे हैं, और आज जो है एक्सपेक्टेड है शाम को रेन। तो इफ़ यू आर कमिंग ओवर हियर इन दिस होटल, यू कैन ऑल्सो एंजॉय दिस जिम फैसिलिटी एंड द सोना फैसिलिटी। अब ये देखो, ये जो है ना, जो भी इनके प्रोडक्ट्स है ना, सारे वीगन है। दोस्तों ये देखो, ये है शॉर्ट ओवर रिवर, ठीक है, यहाँ से जो है ये शॉर्ट ओवर जेट चलती है, ठीक है। सो दिस इंटायर प्लेस इज शॉर्ट ओवर रिवर। हम यहाँ पे सिर्फ 3 दिन के लिए आए थे, तो हमने शॉर्ट ओवर रिवर अब की बार, सॉरी शॉर्ट ओवर जेट हमने अब की बार नहीं ट्राई करी है। तो वी जस्ट वांटेड टू सी कि कैसे होती है और कौन सी रिवर है। सो इफ यू जस्ट वांट टू कम ओवर हियर, आपको नहीं करना है तो ये शॉर्ट ओवर रिवर के लिए यहाँ पर आओ। और ये बड़ा अच्छा नज़ारा है वहाँ से ना, पूरे रिवर का व्यू है, आपको दिखेगा यहाँ पे होते हुए। सो मतलब शॉर्ट ओवर जेट जो है वो यहाँ पे होती हुई आपको दिखेगी। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, पूरे कैंपरमेंट पार्किंग्स भी हैं, और अच्छा स्पॉट इन्होंने बनाया हुआ है। सो इफ़ यू जस्ट वांट टू कम ओवर हियर, रिलैक्स एंड एंजॉय द व्यूज़ ऑफ द शॉर्ट ओवर जेट। ये देखो, ये पूरी शॉर्ट ओवर रिवर है, ठीक है। सो अगर आप गूगल में डालोगे शॉर्ट ओवर रिवर, इट विल टेक यू टू दिस प्लेस। वो देखो, वो जो है शॉर्ट ओवर जेट को लेके जा रहे हैं, ठीक है। ओ वो आई, वो देखो, वो देखो, ओ वाह, ये देख रहे, स्पिन कराया, देख स्पिन कराया, ये देखो, ये लेके जा रहे हैं शॉर्ट ओवर बोट को। ओ वाह ओ माय गॉड, ये जो है ना, मतलब रिवर देखो पीछे, ठीक है। ये जो शॉर्ट ओवर रिवर है इतनी सुंदर है ना, मतलब इसका जो कलर है ना रिवर का, वो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा रिवर का कलर। कैसा बताऊँ, मतलब कि लाइक जैसे टर्कोइज ब्लू कलर होता है ना, वो बिल्कुल वैसा रिवर है, वैसी सी रिवर है, देखो, ठीक है। दिस इंटायर प्लेस एज यू कैन सी, ये देखो ज़रा इसका नज़ारा, लुक, यहाँ से जो है और पास से देखेगा। माय गॉड, यहाँ पर तो आओ और जस्ट बैठ के रिलैक्स करो और इन्जॉय करो ये रिवर का नज़ारा। तो मैं अभी जा रही हूँ, ठीक है, जैसे इसका नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि इतना सुंदर बनाया हुआ है, मतलब फिर जाके जस्ट इन्जॉय दिस व्यू। और यहाँ की जो सैंड है ना, वो भी पता नहीं ग्रे से कलर की है, यू नो। तो ये ना ग्रे सैंड, और सैंड पे जो है वॉक तो आराम से हो पा रही है, जैसे मैंने बूट्स पहने हुए, बट आई जस्ट शो यू। ये देखो पीछे पूरी ब्यूटी, देखो ब्यूटी दिख रही है पीछे की, वाओ, है ना, सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी। देखो आ गई यहाँ पे ये शॉर्ट ओवर जेट, लुक, शॉर्ट ओवर जेट बोट आ गई, वो देखो, वाओ, देखो क्या स्पिन्स ले रही है, लुक एट दिस, वाओ, ओ माय गॉड, ये बड़ी स्पीड से चल रही है। So this is on way to Glenorchy from Queenstown. नज़ारे देखो, नज़ारे from Queenstown to Glenorchy, beautiful drive, क्योंकि ये पूरी river side driving है, and might be the camera is not doing the justice, but this is a spectacular turquoise blue water, you know, not to be missed. This drive is amazing. Hey Rohan, just look at the front, man, look at the front.
प्यारे डक्स है, देखो कितने सुंदर सुंदर डक्स है ना। आई अरे कैसी जगह बता दे, बहुत बढ़िया है ना। वाओ मजा तो आ गया। लुक एट दिस ब्यूटी, माय गॉड। टर्कोइज ब्लू वाटर को मतलब कि क्या ही बोले ना इस जगह की सुंदरता को। आज दोस्तों आपको दिखाते हैं कैरावैन का टूर। है ना। Okay. And does it have an inside heating as well? Yeah. It's just a lounge, like you can't convert that into a bed, right? We can. You can? Yeah. Okay. और ये क्या है? This is the toilet. Shower. ओके सो देखो दोस्तों, ये है यहाँ की ड्राइविंग सीट, ठीक है। इस पे जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठो, राइट। एंड दिस इज व्हाट शी सेड कि ये जो हमें दिखा रही थी लेडी, ठीक है, वो उसने बताया कि यहाँ पे आप जो है ये एक सोफा बेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सारा किचन का एरिया है, राइट। और ये मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे टॉयलेट है, ठीक है। यहाँ से जाओ और ये क्या है, ये भी जो है सबसे बड़ा बेड है, तो इसको आप लाउंज के उस पर भी यूज कर सकते हो तौर से, और इसको जो है डबल बेड भी बना सकते हो। और ऊपर जो है देखो ये शेल्व्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी शेल्व्स हैं, ठीक है। ये कर्टेन्स लगे हुए हैं, राइट। एंड वो जो है ऊपर का जो एरिया है वो टू मतलब बेड फॉर 2 पीपल। सो दोस्तों मेरे को जो है पर्सनली ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि ये 4 सीटर है, ठीक है। लेकिन अंदर से ज़्यादा स्पेशियस लगी मुझे, जबकि वो वाली जो है वैसे वो 6 स्लीपर है, लेकिन ये वाली 4 स्लीपर होके ज़्यादा अच्छी लगी। रीज़न बीइंग स्पेशियस ज़्यादा है अंदर से। सो होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं ये वाला करना चाहती हूँ कि क्वींसटाउन आओ या फिर आप न्यूजीलैंड आओ तो ऐसे एक आपके पास कैंपर वैन हो और अराउंड 10-15 डेज़ का आराम से जो है ट्रिप करो, क्योंकि यहाँ पे ना लोकेशंस ऐसी हैं कि इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो।